जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माघ मास में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा की कब पड़ रही है और इसका वैज्ञानिक और धार्मिक क्या महत्व है। तो देखिए, साल 2025 में माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को यह दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य, पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। माघी पूर्णिमा को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी पवित्र माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि माघी पूर्णिमा से जुड़ी कुछ खास बातें। देखिए, माघी पूर्णिमा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन देवता धरती पर आते हैं और जन मनुष्यों का उद्धार करते हैं। माना जाता है कि इस दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माघी पूर्णिमा पर गरीबों को भोजन जरूर दान करना चाहिए और इस दिन श्राद्ध की भी मान्यता होती है। माघी पूर्णिमा पर पूजा पाठ करने वालों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि इस दिन आप जब गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा होती है वो ज़रूर पूर्ण होती है। तो देखिए, कहते हैं कि पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि के वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो उसके अनुसार इस दौरान सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक होता है। इस वजह से समुद्र में ऊंचे ज्वार बनते हैं। पूर्णिमा का दिन आयुर्वेद में भी खास माना गया है। इस समय को मन, शरीर और आत्मा के संतुलन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए इस समय लोग तपस्या करते हैं, कल्पवास करते हैं। आपने कल्पवास का भी नाम सुना होगा। लोग माघी में कल्पवास का संकल्प लेते हैं। और देखिए, पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है। तो धार्मिक ग्रंथों में माघ की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम प्रयाग स्नान में करने से भक्तों को सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं साथ ही इस दिन, खास दिन पर ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए, जो कि विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन पूजा पाठ करने से भी व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। देखिए, पूर्णिमा व्रत कैसे क्या करना होता है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यह दिन ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप जितना ध्यान करेंगे, तप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंत्र माला करेंगे, उतना ही शुभ माना जाता है और जितना कार्य करेंगे उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। कहते हैं मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी हासिल होती है। तो हमको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हमको सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठ जाना है। फिर किसी पवित्र नदी या कुएं में या जल, आप घर में स्नान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिए। इसके बाद सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल देते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। पूजा के बाद गरीबों को, ब्राह्मणों को खाना खिलाइए, उनकी मदद करिए। देखिए, बार बार दान करना, गरीबों को, ब्राह्मणों को खिलाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन खिलाएं या दान दें, कुछ भी करें जो कि ज़रूरतमंद नहीं है। तो आपको किसी ऐसे पात्र को भोजन कराना है, दान देना है जो सच में उस पात्रता के लायक हो वो, है ना। ऐसे तो आज के समय में आप किसी को भी खाना खिला दे, भोजन करा दे, वो क्या करता है, उठा के फेंक देगा। वो सिर्फ उसको पैसे से मतलब होता है। तो आप धन का दान ना करें, हो सके तो भोजन का दान करें, वस्त्र का दान करें, कंबल का दान करें। और स्वेटर है, गर्म कपड़े हैं, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है और इस समय गर्म कपड़ों का दान भी सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये भी आप किसी ऐसे ही व्यक्ति को दान करें जो कि इस पात्रता के लायक हो, इसका पात्र हो। तो इस दिन आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करना होता है और सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पूजा कर लेना है आपको। और आज के दिन पीले वस्त्र ही धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। और शाम के समय यदि आप व्रत करते हैं तो शाम के समय भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके और चंद्रमा को अर्घ दे करके आप शाम के समय फलाहार कर सकते हैं। यदि गर्भवती स्त्रियां हैं या बुजुर्ग हैं
तो वह फलाहारी कर सकते हैं, जैसे कि आलू, उबले हुए आलू खा सकते हैं, चाय दूध पी सकते हैं। कुछ लोग निराहार व्रत भी रहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आज की स्थिति क्या है, तो उसको देखते हुए आप वैसा आहार भोजन ग्रहण करिए। निराहार रहना है तो आप निराहार रह सकते हैं, दूध का प्रयोग कर सकते हैं, एक टाइम फलाहारी कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, माघ पूर्णिमा का व्रत। और कल्पवास कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं अगली वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी कि कल्पवास क्यों करते हैं लोग और कैसे किया जाता है, इसका क्या नियम है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।